बन मैं विश्वास दिलाऊं कि जयपुर राजधानी में अगर थानिया छोटो सो भी समाज का बड़ा बुजुर्ग आदेश करी तो पूरी राजधानी जाम कर दिया, लेकिन खेजड़ी कौन कटवा दिया। प्लॉट लिएडो भी के बीच में एक खेजड़ी जो को कारीगर मकान बना बनायो वो हमारी माता जी ने क्यों का आ खेजड़ी काटनी पड़ी, लेकिन बी टाइम हमारी माता जी क्यों बाया आज जगह छोड़ दे, लेकिन आ खेजड़ी हटूं कौन काटवा दूं। वचन आपको देके जाता हूं कि जब भी आपको मेरी जरूरत दिल्ली में उस सदन को घेरने की जरूरत पड़ेगी तो रौनक खत्री के पांव सबसे पहले आपको खड़े मिलेंगे। राजस्थान में एक ऐसा एक्ट लेके आए जिसका नाम है ट्री प्लांटेशन एक्ट, और इसमें ऐसा सख्त प्रावधान करें कि कोई भी व्यक्ति खेजड़ी को काटेगा उसको केवल जुर्माना नहीं, उसको दंडित किया जाएगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, कोनी कोरो नाम रेतरो राती घाटी, कोनी कोरो नाम रेतरो राती घाटी, अठे उगियो इतिहास पूजीजे इनरी माटी। गुरु जंबेश्वर भगवान की। मैं थान मां की हकीकत बात बताऊं, आज 20 साल पहले मैं कोई 5वीं क्लास में पढ़तो, डीडवाना शहर में मां को घर बन रहे हो, जटे प्लॉट लिएडो भी के बीच में एक खेजड़ी जो को कारीगर मकान बना बनायो वो हमारी माता जी ने क्यों का आ खेजड़ी काटनी पड़ी, लेकिन बी टाइम हमारी माता जी क्यों बाया आज जगह छोड़ दे, लेकिन आ खेजड़ी हटूं कौन काटवा दूं। आज 25 साल हो गया डीडवाना में रहता, बा खेजड़ी बीज गई यार, वो मकान ही बटाई है। तो ये जगह अडानी अंबानी मन मकान बनाता, बा खेजड़ी मां के दिक्कत कौन दे रही, तो था क्या आ खेजड़ी कटा दिक्कत दे रही है। आज जितनी भी माता बहना अटे बेटी है, बम मैं लोग देखूं का अमृता देवी विष्णु साक्षात में नाम दिख रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब छोटा सा गांव निकल में बटे पूगा तो मन पूछे कि थे लोग अब तो संघर्ष कटू सीखो, तो बन मां के वहां के मां का बड़ा बुजुर्ग हमेशा मन संघर्ष करनू सिखायो, हक और अधिकार की लड़ाई लड़नू सिखायो। और ए जगह भी सरकार में नुमाइंदा बैठे ते देखो कि विदेश जब भी कोई एटे व्यक्ति आवे तो बे सांगरी खुओ, लेकिन बन ओ कोंठा का केर सांगरी खेजड़ी पर उग गए, नहीं तो थाना बंगला रखो का काम चलानू पड़तो। जी अब भाई दिल्ली विश्वविद्यालय को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री जी बात की कि दिल्ली में जब भी थान जरूरत पड़ी तो भाई आगे खड़े मिली। आज मंच के माध्यम तमाम माताएं बहना बड़ा बुजुर्ग बैठे हैं, बन मैं विश्वास दिलाऊं कि जयपुर राजधानी में अगर थानिया छोटो सो भी समाज का बड़ा बुजुर्ग आदेश करी तो पूरी राजधानी जाम कर दिया, लेकिन खेजड़ी कौन कटवा दिया। बुलायो मान सम्मान दियो, अतो बड़ो मंच में लोगों बोलवा की खातिर मिलियो, तो आज मैं मारे अपने आप ने सौभाग्यशील महसूस करूं कि मंच के माध्यम खेजड़ी बचावा का जो आंदोलन है इन बन संबोधित करवा को मौका मिलियो। तमाम जता भी बड़ा बुजुर्ग है माता बहन में प्रणाम करूं और था का जजमान आज और हिम्मत मिल गई। प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव को नूरिया लगातार लड़ाई लड़ रहा सरकार के खिलाफ, लेकिन जब था लोगों ने देखा तो जो कोई हिम्मत है बात 10 साल की आगे की होगी कि चुनाव हुआ नहीं हुआ, संघर्ष हमेशा जारी रहसी। तो आज बुलाओ मान सम्मान दियो भी के लिए तहे दिलो धन्यवाद देवा। जब भी युवा साथियों की जरूरत पड़ी हमेशा था लोगों के लिए तैयार मिला। राम राम सा बोलो गुरु जंबेश्वर भगवान की। दिल्ली से आप सभी को इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज खेजड़ी बचाओ आंदोलन अपने आप में हमारी अस्तित्व की लड़ाई का आंदोलन बन चुका है। वो अस्तित्व जो सरकार हमसे छीनना चाहती है, हमारा अस्तित्व। परंतु बीकानेर की धरती ने और राजस्थान ने हमेशा पूरे देश को यह दिखाया है कि जब जब लोग सड़कों पे उतरे हैं तब तब किसी सरकार के अंदर यह दम नहीं हुआ कि वो हमारी बात को ना माने। इसका ज्वलंत उदाहरण
आप अरावली आंदोलन से लेके देखें। अरावली के लिए जब पूरे देश के अंदर आवाज उठी तो सरकार को फरमान जारी करना पड़ा। निश्चित रूप से आज आपको मैं एक संदेश और एक अपनी तरफ से वचन आपको देके जाता हूं कि जब भी आपको मेरी जरूरत दिल्ली में उस सदन को घेरने की जरूरत पड़ेगी तो रौनक खत्री के पांव सबसे पहले आपको खड़े मिलेंगे। एक कविता की पंक्ति मुझे इस आंदोलन से याद आती है, इस सरकार के लिए। तुम लाख कोशिश करो, तुम लाख कोशिश करो हमें हराने की, परंतु जब जब हम गिरेंगे दोगुनी रफ्तार के साथ निखरेंगे, दोगुनी रफ्तार के साथ निखरेंगे। साथियों, मेरे युवा साथी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी छोटी बहन आपके बीच से निकलकर आज पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में चीफ वीसी जीत कर आई है। ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा उदाहरण इन्होंने स्थापित किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी जो देश का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ चुनाव होता है, उसके अंदर भी इन्होंने मूलभूत सुविधाओं के लिए, पेड़ काटेंगे तो पीने का पानी कहां से आएगा, वही पीने के पानी की कमी जब दिल्ली जैसे शहर में हो सकती है तो भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में इनकी हरकतों की वजह से झेलना हम युवाओं को पड़ता है, झेलना इन छात्रों को पड़ता है। मैं आज आपसे युवा पीढ़ी से एक आह्वान करता हूं इस आंदोलन के माध्यम से कि ना तो हम अपने पर्यावरण पर आँच आने देंगे, और जब जब सरकार की ईंट से ईंट बचाने की बात आएगी तो ये युवा पीढ़ी सबसे आगे आपको खड़ी मिलेगी। हम सरकार के हिसाब से चलने वाले लोग नहीं, हम सरकारों को अपने हिसाब से चलाने वाले लोग हैं। ये हमारी युवा शक्ति हमें सिखाती है। अंत में एक पंक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि र से राजगुरु ने अपना राष्ट्र धर्म निभाया था, स से सुख के देव ने अपना स्वाभिमान दिखलाया था। जिनके दिलों में धड़कन बनकर, जिनके दिलों में धड़कन बनकर केवल हिंदुस्तान मिला, भ से भगत सिंह भारत का बब्बर शेर कहलाया था, भ से भगत सिंह भारत का बब्बर शेर कहलाया था। इस सम्मान के लिए धन्यवाद सर। वृक्ष और खास तौर से खेजड़ी हमारे राजस्थान की जान है। ये हमको ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन से हमारा प्राण चलता है। ऑक्सीजन आदमी को 1 मिनट नहीं मिले तो आदमी राम नाम सत हो जाता है। ऑक्सीजन प्राणवायु यदि कोई देता है तो हमारी खेजड़ी और हमारे पेड़ देते हैं। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं वो पेड़ ग्रहण करते हैं, यानी अच्छी हवा वो हमको देते हैं और हम हमारी गंदी हवा को वो ग्रहण करते हैं। पहले एक कहावत थी, 100 दवा और 1 हवा। ये हवा कहां से आती थी? खेजड़ी से आती थी राजस्थान में। और खेजड़ी को काट देंगे तो बचेगा क्या? पर्यावरण सारा प्रदूषित हो जाएगा। और राजस्थान में पहले ही ठाओ अकाल गठी देखो तो पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में है। तो अकाल से मुक्ति देने वाली, बरसात को कराने वाला कोई पेड़ है तो उसका नाम खेजड़ी है और हमारे अन्य पेड़ हैं। जहां पेड़ होते हैं वहां बरसात होती है और जहां पेड़ कट जाते हैं वहां बरसात खत्म हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। इसलिए पेड़ को बचाना पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, जलवायु को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। और खेजड़ी तो सबसे पहले तो खेजड़ी जो है समी पत्र के रूप में भगवान को चढ़ती है, गणेश जी को। और अनेक जो हमारे मांगलिक कार्य हैं उन मांगलिक कार्यों में विवाह के समय, घर का मुहूर्त हो उस समय हर जगह समी पत्र खेजड़ी के पेड़ के पत्ते चलते हैं। इसके अलावा ये पशुओं के चारे के रूप में काम आते हैं और इसके साथ साथ औषधि के रूप में भी। आप गूगल से पूछो कि खेजड़ी के पौधे का क्या महत्व है तो इसकी पत्ती का, इसके खोखे का, इसकी छाल का, सभी का महत्व है। कौन कौन से रोगों में क्या क्या फायदे करता है मैं आपका इसके लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक एक चीज व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1983 में
मैं स्वयं कैबिनेट में था उस समय हमने खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया था और इसको काटने वाले को दंड दिया जाता है। अब इस दंड को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। उस समय सोलर और ग्रीन एनर्जी नहीं थी। अब सोलर एनर्जी के बाद बहुत से वृक्षों की कटाई अंधाधुंध तरीके से हो रही है। इसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम राजस्थान में एक ऐसा एक्ट लेके आए जिसका नाम है ट्री प्लांटेशन एक्ट, और इसमें ऐसा सख्त प्रावधान करें कि कोई भी व्यक्ति खेजड़ी को काटेगा उसको केवल जुर्माना नहीं, उसको दंडित किया जाएगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, एक तरफ जोधपुर संभाग में और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई को रोकने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन अभी अभी आपके सुभाष जी बता रहे थे कि कहां कहां पेड़ कट गए। खाजूवाड़ा में, इधर कल अखबार में था, पाली में वृक्ष की कटाई हो रही है। पूरे राजस्थान में ट्री प्लांटेशन एक्ट जल्दी से जल्दी लाया जाए और इस एक्ट के माध्यम से वृक्षों की कटाई पे रोक लगाई जाए, तब जाकर के मैं समझता हूं कि हमारा यह आंदोलन सफल होगा। हम बिना किसी शर्त के आपके साथ हैं, क्योंकि मैं स्वयं पर्यावरण प्रेमी हूं। मैं हर साल जहां भी रहता हूं वहां कम से कम 100 से 150 वृक्ष लगाता हूं। आपसे भी कहता हूं कि आप लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं तो ये संकल्प लेके जाएं कि हम अपने खेत में कम से कम 1 से लेकर 5 खेजड़ी के वृक्ष लगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। दूसरी तरफ ये ट्री प्लांटेशन एक्ट आ जाएगा तो निश्चित रूप से पेड़ों पे कटाई रुकेगी। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बहुत ऊंचाई के ऊपर सोलर प्लांट लग सकते हैं। खेजड़ी का एक भी वृक्ष नहीं कटना चाहिए। एक भी वृक्ष कटता है तो मुझे अमृता देवी याद आती है। अभी संयोजक जी बता रहे थे कि सर साठे रूख बचे तो भी सस्तो दान। मैं अमृता देवी स्मृति के मेलों में गया हूं और मैंने वहां देखा है हजारों लोग आज भी अमृता देवी को श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय मुकाबला किया था। अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी और इस वृक्ष को बचाने का काम किया था। आज हम सब लोगों को मिलकर ये संकल्प लेना है कि हमको न तो धन चाहिए न माया चाहिए, हमको पेड़ की छाया चाहिए और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और आप सब लोगों के साथ है। बीकानेर के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। कोनी कोरो नाम रेतरो राती घाटी, कोनी कोरो नाम रेतरो राती घाटी, अठे उगियो इतिहास पूजीजे इणरी माटी। इस बीकानेर की धरती पर जो भी आंदोलन हुआ है, आजादी का आंदोलन हो या उससे पहले के आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, सब सफल हुए हैं। मैं तमाम भारतवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक ट्री प्लांटेशन एक्ट नहीं आए और उसमें पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो, तब तक हम लोगों को इस संघर्ष को जारी रखना चाहिए। हमसे जो भी सहयोग बनेगा, हम निस्वार्थ भावना से आपके इस पेड़ को बचाने के लिए आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय सीमा है और भी लोग बोलने वाले हैं, मुझे एक बार डूंगर कॉलेज में विद्यार्थियों के एक कार्यक्रम में जाना है। मैं वहां जाकर के वापस आऊंगा और 5 बजे तक आपके साथ बैठूंगा।